आज हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के कैकेयी अनुताप से दूसरे भाग की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले पाठ करते हैं। हे भरत भद्र, अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त त्याग ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। वह कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। कठिन शब्दों को देखते हैं। भरत भद्र, भद्र होता है शिष्ट के लिए प्रयोग होता है। शिष्टाचार से युक्त जो व्यक्ति होता है उसके लिए शिष्ट शब्द की जगह प्रयोग होता है। अभिप्सित, अभिप्सित मनोकामना, अभिलाषा, इच्छा। सजग, सजग का अर्थ होता है सावधान। भंग, भंग होना, टूट जाना, समाप्त हो जाना। सपना समझते हैं आप लोग। हे आर्य, जैसा कि हम लोग आर्यवंशी कहे जाते हैं, तो आर्य शब्द जो होता है वह श्रेष्ठ के लिए प्रयोग में आता है। रह क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक, कंटकहीन, बिना किसी तरह की बाधा के उसे जब तब भी। पाया तुमने तर तले, वृक्ष के नीचे, अरण्य बसेरा, वनवास। रह गया अभिप्सित शेष, शेष, शेष मतलब बाकी, तदपि फिर भी। तनु शरीर, तड़प तड़प कर तप्त, तप्त का अर्थ होता है दुख कष्ट, तात माने पिता। क्या रहा अभिप्सित तथापि फिर भी, अभागा भाग्यहीन। हाँ इसी अयस, अयस का अर्थ होता है अपकीर्ति, कलंक। जनन, जनन अर्थात पैदा होना। निज जनन, निज मने अपनी, जननी मने माता के ही हाथ हनन। हनन का मतलब हत्या। किस चीज की हत्या यहाँ है तो जान लीजिए, हत्या का यहाँ अर्थ मनुष्य की हत्या से नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक। वह कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है, नष्ट है भ्रष्ट, भ्रष्ट का मतलब बिखरा हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। अब आइए इसका प्रसंग जानते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रभु श्री राम अपने भाई भरत से उनकी मनोकामना पूछते हैं और ग्लानि में भरे हुए भरत उनको उत्तर देते हैं। आइए व्याख्या की तरफ चलते हैं। पिछले भाग में आप लोगों ने पढ़ा कि प्रभु श्री राम सागर जैसी गंभीर वाणी में बोले। उसके आगे क्या बोले हैं, हे शिष्ट भरत भाई, हे शिष्ट भरत, अब तुम अपनी मनोकामना कहो, अपनी इच्छा कहो या अपनी अभिलाषा कहो। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने भरत जी से उनकी अभिलाषा पूछी, सब अर्थात सभा में उपस्थित सभी लोग सावधान, ऐसे सावधान हो गए, ऐसे सजग हो गए जैसे उनका कोई सपना टूट गया हो। वह किसी सपने में लीन हो और अचानक सपना टूट गया हो। तब
भरत जी अपने भाई प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे आर्य श्रेष्ठ, क्या भारत की और कौन सी अभिलाषा या मनोकामना हो सकती है जिसे अयोध्या का अकंटक राज, बाधा रहित राज्य मिल गया, क्या तब भी इस भरत की कोई अभिलाषा शेष रह गई? हे भैया, आपने वनवास पाया, वृक्ष के तले निवास आपका हुआ, फिर भी कौन सी मेरी मनोकामना शेष रह गई? पिताजी ने आपके वियोग के दुख में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए, फिर भी इस अभागे की कौन सी मनोकामना शेष रह गई? हाय, क्या इसी कलंक के लिए, इसी अपकीर्ति के लिए इस संसार में मेरा जन्म हुआ था? क्या अपनी माता के ही हाथ मेरे मानसिक और चरित्र का हनन होना था? हे आर्य श्रेष्ठ भैया श्री राम, वो कौन सी मनोकामना और किसकी मनोकामना जिसका संसार ही नष्ट हो गया, जिसका पूरा परिवार ही, घर ही बिखर गया, उसके लिए अब कौन सी मनोकामना हो सकती है, कौन सी अभिलाषा हो सकती है? आज खुद से ही हमें ग्लानि हो रही है और खुद से ही विरक्ति हो रही है। हे आर्य श्रेष्ठ अर्थात भैया श्री राम, आप ही बताओ कि इस समय हमारी कौन सी अभिलाषा हो सकती है, कौन सी अभिलाषा शेष है? इसके आगे देखिए, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो तुम लौट चलो अब घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा, बैठी थी अचल तथापि शंख तरंगा, वह सिंही अवधि हा गोमुखी गंगा। हाँ, जनकर भी मैंने न जन भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। इसमें देख लीजिए कठिन शब्दों को, हृदय पर खींचा यानी हृदय से लगाया, रोदन रोते हुए, सविनोद विनोद पूर्वक, आशय भावना भाव हृदय की था, जनकर जननी ने जान पाई जिसको, यह सच है तो तुम लौट चलो अब घर को, चौके सब सुनकर अटल अटल अर्थात स्थिर निश्चल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य वैधव्य क्या होता है? विधवापन, विधवा वेश, तुषारा वृता कुहरे से आवृत अर्थात ढकी हुई, यथा जैसे विधुलेखा चांदनी, बैठी थी अचल, फिर वही बात आई अचल स्थिर, तथापि फिर भी असंख्य तरंगा, असंख्य तरंगे भाव तरंगे, वह सिंही वह से जो कभी सिंघनी की तरह दहाड़ती थी, वह गोमुखी गंगा, गोमुख अर्थात जहाँ से गंगा निकलती है उस गोमुख, वह गोमुख जैसे निर्मल और पवित्र होता है, उसी तरह से। हाँ, जनकर जनकर मतलब पैदा करके भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले
तुमने स्वयं अभी माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तात का अर्थ यहाँ पहले भी बता चुका हूँ, तात का अर्थ होता है पुत्र। तो आइए इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। अत्यंत ग्लानि में भरे हुए भरत जी के वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम ने अपने भाई भरत को अपने हृदय से खींचकर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम के अश्रुओं से आनंदित होते हुए प्रेम के अश्रुओं से अपने भाई भरत को सिंचित किया। और फिर उन्होंने कहा कि उसके मन के श्रेष्ठ भावों की था किसको पता चल सकती है, जिसके मन के भावों को पैदा करने वाली माता ही आज तक जान नहीं पाई। प्रभु श्री राम के इन वचनों को सुन करके रानी कैकेयी ने कहा कि हे पुत्र, अगर तुम्हारी यह बात सच है कि पैदा करके भी मैंने भरत के भावों को नहीं समझा, भरत के चरित्र को मैंने नहीं जाना, तो अब तुम वापस अयोध्या घर के लिए लौट चलो। और जैसे ही कैकेयी ने यह कहा, सभा में बैठे सभी लोग कैकेयी के ये निश्चल स्वर को सुनकर के चौंक गए, आश्चर्यचकित हो गए। और आश्चर्यचकित होकर पूरी सभा के लोग रानी कैकेयी की तरफ अचानक देखने लगे। उस समय रानी कैकेयी विधवा के वस्त्रों में ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कुहरे से ढकी हुई चांदनी। वह रानी कैकेयी जबकि वह निश्चल बैठी हुई थी, बहुत स्थिर बैठी हुई थी, फिर भी उसके हृदय के अंदर भावों की अनगिनत तरंगें उठ रही थीं। वह कभी सिंघनी थी, छत्राणी थी, लेकिन आज उसे जो अपराध बोध हो रहा था वह निर्मल और पवित्र गोमुखी गंगा की तरह दिखाई पड़ रही थी। फिर कैकेयी ने प्रभु श्री राम से कहा कि हाँ, सच बात है कि मैंने पैदा करके भी भरत को नहीं जाना, भरत के भावों को, उसके चरित्र की निर्मलता को हम नहीं जान सके। सभा में बैठे सभी लोग इस बात को सुने और हे श्री राम, तुमने स्वयं अभी इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने पैदा करके भी भरत के भावों को नहीं समझ सकी। अगर यह सच है तो तुम वापस घर को लौट चलो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसकी अपराधिनी मैं हूँ। हे पुत्र, जो कुछ भी अनहोनी हुई है उसकी अपराधिनी मैं हूँ। तो नियम यही है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, इसलिए तुम हमारे पुत्र भरत को दंड न दे करके तुम मुझे दंड दो और वापस तुम अयोध्या के लिए लौट चलो। तो ये रही व्याख्या। अब इसमें काव्य सौंदर्य देख लीजिए पूरे काव्य पंक्तियों में। तो साहित्यिक खड़ी बोली तो पूरे इनके कैकेयी अनुताप में आपको मिलेगा। शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार, उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, रस इसमें शांत है, छंद इसमें सवैया है, शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण प्रसाद है। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों में भरत जी की ग्लानि और कैकेयी के अपराध बोध और कैकेयी के पश्चाताप का बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन किया है और उसमें वो
सफल भी हुए हैं। फिर अगले तीसरे भाग में हम लोग अगली व्याख्या का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।